अगर इतनी पत्रकारिता समझ नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। हाँ। मैंने कहा कि अंजना बार बार बोल रही थी, आप बता क्यों नहीं रहे कौन था, नाम क्यों नहीं लेते। आशुतोष बोले, मैं 30 साल से पत्रकार हूं और जब बोलता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, लेकिन सूत्र नहीं बताता क्योंकि तुम टीआरपी के लिए घेर रही हो, सच्चाई के लिए नहीं। अंजना की हालत ऐसी हो गई जैसे टीवी की आवाज म्यूट हो गई हो। चलो फिर शुरू करते हैं आज की अंजना ओम कश्यप की स्पेशल वीडियो देसी तड़के के साथ। पिक्चर चालू करो बे। अरविंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी संवैधानिक पद पर हैं जिन भी वजहों से हो, और वो तो अब हवा दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी देखिए जैसे खबर आई थी, आप लाइव थे, मैंने यही कहा था कि इस खबर की पुष्टि सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी जितनी भी बातें कि अगले दिन के लिए मीटिंग फिक्स की थी, ये हुआ, 4 बजे के पीएससी में नहीं आए रिजिजू साहब, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो स्वास्थ्य कारण ही माना जाएगा। उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं पत्रकार हूं और 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। जब मैं कोई बात बोलता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ बोलता हूं और पत्रकारीय चरित्र के साथ बोलता हूं। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी मैं अपने चैनल आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जगदीप धनखड़ जी ने बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आहत होके यह बात लोगों से शेयर की कि उनको अपमानित किया गया और वो बुरी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। किससे शेयर किया? अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा? नहीं, मैं अब वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब मैं आपको तो मैं पत्रकारिता नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि नहीं, आप पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं, लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए। आपने जवाब ही सर व्यक्तिगत नहीं नहीं, होकर किया ना। आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। आप मेरे पत्रकारिता जीवन के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। कोई प्रश्न आप ये चिन्ह नहीं पूछ रहे सर। कि मैं आपको सूत्र बताऊं। आप ये आप नहीं सुन लीजिए, सूत्र का तो मजाक उड़ाते हैं ना तेजस्वी यादव की। कौन से सूत्र है? देखिए आप मुझसे मुखातिब है ना, आप तेजस्वी यादव से तो मुखातिब आप नहीं है ना। पर्सनल मत बनाइए ना इसको। आपने शुरू किया ना कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में, आप भी मत कीजिए ना सर। अगर इतनी पत्रकारिता समझ नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। मैंने कहा कि एक बार नहीं, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और पूरी मजबूती के साथ कायम हूं कि वो नाराज थे, वो पीड़ित थे, वो आहत थे और उन्होंने कहा था कि उनको अपमानित किया गया है। आज भी मैं एक शब्द पर कायम हूं। यू आर राइट ब्रो। मैं उससे हट नहीं रहा हूं। चलिए ठीक है, चलिए अरविंद जी हाँ, अरविंद जी वो कह रहे हैं बात को लेकर नाराज। हाँ नाराज, बोलिए 2 लाइन में पूरा कीजिए। हाँ, प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अचानक इस्तीफा देता है, स्वास्थ्य कारणों से अगर इस्तीफा देता है, तो मैं ये मानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी और राजनाथ सिंह इस संसद के अंदर सबसे शालीन विनम्र व्यक्तियों में से हैं। अगर किसी आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है तो सबसे पहले ये लोग होंगे जो जाकर उनसे मिलेंगे और ट्विटर पर आके उनकी शुभेच्छा करेंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन ना तो सुधांशु जी ने कोई बात ट्विटर पर लिखी है और ना ही राजनाथ जी ने लिखी है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने लिखी है। यह क्या दर्शाता है? इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अन्यथा खुद सुधांशु जी फलों की टोकरी लेकर उनके पास जाते, उनका स्वास्थ्य पूछते और उनको बुके देते। ठीक है, इसी का जवाब सुधांशु जी से ले लेते हैं, फिर अरविंद जी। इमोशनल डैम इट। कह रहे हैं आप वन साइडेड होकर बात करते हैं, इनको बताते नहीं है कि ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे और आज शुभचिंतक बन गए हैं, इंपीचमेंट ला रहे थे उनके खिलाफ। पहली बात तो सुधांशु जी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिमिक्री एक क्रिएटिव विधा है, कार्टून बनाना एक क्रिएटिव विधा है। ये किसी का अपमान नहीं होता। अगर कोई आदमी उसको अपमान के तौर पर लेता है, इसका मतलब या तो ना तो मिमिक्री को समझता है, ना ही कार्टून बनाने की परंपरा को समझता है। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी धनखड़ साहब ने नहीं लिया था ना आशुतोष जी? अरे सुन लीजिए। अरे धनखड़ साहब ने नहीं लिया था। आप जिस दर्द की बात कर रहे हैं, अगले दिन की उनकी बाइट हमने सुनाई, बहुत दर्द में थे। उन्होंने कहा मेरी रीढ़ की हड्डी कितना झुकना है, नहीं झुकना, ये उन्होंने खुद कहा था। देखिए धनखड़ जी क्या कह रहे हैं, इसीलिए तुमको इस्तीफा देना पड़ गया ना। जवाहरलाल नेहरू ने एक जमाने में जितने कार्टूनिस्ट होते थे उनका सम्मान करते थे और कहते थे आप जितना बेहतरीन और जितना मजाक मेरा उड़ाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन सुधांशु जी एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो कब जाएंगे धनखड़ जी के यहाँ उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए? कब जाएंगे उनके यहाँ? और जाने के बाद अपनी और धनखड़ जी की फोटो कब ट्विटर पे डालेंगे? देखिए सुधांशु जी, देश का दुर्भाग्य है कि आर के लक्ष्मण जैसे कार्टूनिस्ट आज नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकते। अगर वो होते तो उनको जेल जाना पड़ता, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को समझने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में शायद नहीं है। क्रिएटिविटी थी। सापरा साहब देखिए, मुद्दा एक ही करके उन्होंने तीनों का जवाब दिया, आप जवाब दीजिए।
देखिए अंजना जी, हैरत की बात है ये जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रही है, जो तीनों मुद्दे जिस पर आप आज चर्चा लेकर के आई हैं, ये पहलगाम के मुद्दे पर चर्चा, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, या फिर जो उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर, या फिर ये SIR के मुद्दे पर, ये सारे मुद्दे दिए किसने हैं? ये सारे मुद्दों की जननी कौन है? भारतीय जनता पार्टी जननी है इसकी। तो पहलगाम के अंदर अगर सुरक्षा पुख्ता होती, अगर इंटेलिजेंस फेलियर ना होता, तो पहलगाम की हत्याएं ना होती, घटना ना होती। ऑपरेशन सिंदूर में अगर नरेंद्र ट्रंप के सामने सरेंडर ना होते तो सवाल नहीं उठते, हमारी सेना जाकर के पाकिस्तान को और चने चबा सकती थी। और उसके बाद में अगर SIR की बात जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विदेशी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत करोड़ों रुपया बाहर से आया। अरे भाई, पैसा बाहर से आ रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, सरकार तो तुम्हारी है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या पकोड़े तल रहे हैं क्या? आप क्या जलेबियां तल रहे हैं? आपका BSF और आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो आपने वो पैसा रोका क्यों नहीं? यहां वहां की बातें करके कुछ होने वाला नहीं है। सवाल यह है कि SIR की प्रक्रिया पर मात्र विपक्षी लोग सवाल नहीं उठा रहे। आज तो जनता दल यूनाइटेड के एक जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने भी आवाज उठाई है, उन्होंने भी कहा कि ये गैर जरूरी है और ये त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली सारी चल रही है, जल्दबाजी में हो रहा है। तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो यही कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या आप क्यों करो? SIR के खिलाफ नहीं है, SIR करिए, लेकिन टाइम और प्रोसेस और प्रोसीजर के ऊपर हमारे सवाल हैं, जो सवाल कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए गए हैं। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपने 6 महीने पहले एक समरी रिवीजन किया है, उस समरी रिवीजन के अंदर आपने 12 लाख वोटर ऐड किए, 12 लाख डिलीट किए, या 4 लाख ऐड किए आपने, तो फिर इस सारी प्रक्रिया की क्या जरूरत थी? और यू आर राइट ब्रो। पहले जो समरी रिवीजन किया है उसके ऊपर आपने नोटिफिकेशन निकाल के उसके वोटिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हुए, और फिर हम देख रहे हैं किस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने। कटिहार से वीडियो आ रहे हैं कि BLO को प्रेशर किया जा रहा है, और फिर दरभंगा से वीडियो आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी बैठ करके BLO के साथ एक ही कमरे में बैठ करके वहां पर वोटर लिस्ट बन रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो जब इस तरह की बातें आती है, जब ये पता चलता है कि कागजी आंकड़े, आपके BLA क्या कर रहे हैं? कागजी आंकड़े, इलेक्शन कमीशन के कागजी आंकड़े, मैं आ रहा हूं, वो भी बताता हूं। सुनिए ना सापरा, समाज का डेटा जो है, इतने सारे मृत लोग हैं, उनको ना हटाया जाए, रिविजन ना किया जाए। जी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको ना हटाया जाए, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर जिस तरह से जल्दबाजी चल रही है, जिस तरह से पता चल रहा है कि 70% लोगों तक फॉर्म ही नहीं पहुंचे हैं, BLO अपने घर पर बैठ करके या एक कॉमन जगह पर बैठ करके लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। क्या हमने ये वीडियो नहीं देखा कि एक आर्मी का जवान आकर के कहता है कि मैं छुट्टी लेकर के आया हूं फॉर्म भरने, और मेरा फॉर्म BLO कहता है हमने पहले ही भर दिया, उसके परिवार का फॉर्म पहले ही भर दिया। ऐसे अनेकों, हजारों, लाखों ऐसे किस्से हम रोज देख रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये प्रश्न चिन्ह तो उठेगा, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये ठोक तंत्र नहीं है, ये हिटलरशाही नहीं है, और इस तरह की हिटलरशाही हम चलने नहीं देंगे। और हम सवाल पूछते निर्वाचन आयोग से और उत्तर देती है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर देने आ जाती है। भाई, निर्वाचन आयोग को हम दिल्ली के चुनाव में सवाल पूछे, हरियाणा के चुनाव में सवाल पूछे, महाराष्ट्र के अंदर हमने कहा कि आपने एक प्री पोल घोटाला किया, जो वोटर लिस्ट का घोटाला हुआ, एक पोस्ट पोल घोटाला आपने किया, जो 5 बजे के बाद में जो वोटर बढ़े हैं, जो 10% या 11% वोटर बढ़े हैं, आप हमको वीडियो दे दीजिए। वीडियो नहीं देंगे, हमने कहा डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, वो आप इस पर मैं लौट रही हूं। अरविंद जी आपके पास भी आ रहा हूं, आशुतोष जी भी हैं, लेकिन सुधांशु जी, आप राज्य, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ठीक है सापरा साहब, वो कह रहे हैं आप लोग बखेड़ा कर रहे हैं, और सर तस्वीरें हैं। अंजना जी सुनिए ना। नहीं सर, कल्याण बैनर्जी नकल कर रहे थे इन्हीं की, मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे थे उनकी नकल करके। रीढ़ की हड्डी आप लोग ढूंढ रहे थे, अब आप लोगों को उनमें बहुत रीढ़ नजर आ रही है उनके मुद्दे पर। आप देखते तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और राहुल जी वीडियो बना रहे थे, भी आता हूं, इंपीचमेंट ला रहे थे सर आप लोग। नो कॉन्फिडेंस। 30 सेकंड में इनको महाराष्ट्र का जो इन्होंने जो गलत इन्फॉर्मेशन दिया वो भी बता दूं। इनको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सरकारी, एक मिनट, नहीं पहले दोनों टॉपिक पे आता हूं। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े हैं कि एडल्ट वोटर जो है वो 5 करोड़ 40 लाख है, और वोटिंग कितना हुआ? 5 करोड़ 70 लाख वोटिंग हुआ। ये कैसे हुआ? ये हमने सवाल निर्वाचन आयोग को पूछा तो कोई उत्तर नहीं है उनके पास में। अब ये प्रवक्ता कह रहे हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई हमारे BLA ने वहां पर कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे BLA को क्या पता था कि 5 बजे के बाद में, 16 घंटे के बाद में इलेक्शन कमीशन जो है वो 10% आंकड़े बढ़ा करके दे देगा? क्या ये BLA को पता था? क्या BLA को पता था कि भाई बाहर गड़बड़ झाला हो रहा है और उसकी वीडियो फुटेज मुझे पहले लेनी है? अगर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ,
हमने बाद में पूछ लिया तो भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से क्यों नहीं कहती है भाई आप तो निष्पक्ष है, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आप दे दीजिए भाई वीडियो फुटेज। क्यों नहीं सत्ताधारी पार्टी क्यों नहीं कहती है निर्वाचन आयोग को भाई विपक्ष एक बात पूछ रहा है उसको पूरा कर दीजिए? तो कहीं ना कहीं आपकी नीति और नियत में खोट है और दाल में कुछ काला है। अब मैं आता हूं धनखड़ साहब की बात पर। भाई धनखड़ साहब का मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे लोग उनके विचारों के विपरीत नहीं थे, वो पक्षपाती भी रहे हैं, कई बार रहे हैं, और कई बार हमारे लोगों ने एक संसदीय प्रणाली के तहत उनका विरोध भी किया है। हम ये कभी नहीं कहते कि वो न्यूट्रल अंपायर थे, वो न्यूट्रल अंपायर नहीं थे, ये हम आज भी मेंटेन करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति की तबीयत 4 साढ़े 4 बजे तक ठीक रहती है, फिर अचानक 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो पूरी संसदीय प्रणाली, एक दिन की प्रणाली, पूरा सेशन कंडक्ट करते हैं और फिर 4:30 बजे मीटिंग भी बुलाते हैं, फिर अचानक 3 घंटे में तबीयत खराब। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और वो अचानक वो दे देते हैं इस्तीफा। इससे कई प्रश्न उठते हैं, आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन ये नजर आता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनका इस्तीफा लिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न हैं, वो प्रश्न आने वाले समय में बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि कहीं आपने उपराष्ट्रपति को अपना कठपुतली बनाने का प्रयास तो नहीं किया। यह प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न का उत्तर आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा। सापरा साहब थोड़ा सा तो इस पर रोशनी डालिए सर कि आप लोग का हृदय परिवर्तन ऐसा कैसे हो जाता है? उनकी नकल करना, राहुल जी का उनका वीडियो बनाना, कल्याण बैनर्जी का, उनके खिलाफ मतलब मोशन लाना, इंपीचमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस का, जो हृदय परिवर्तन हुआ उनके रेजिग्नेशन के साथ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कठपुतली के कितने ही उदाहरण मैं दे सकता हूं। मुझे यह भी याद आ रहा है कि किस तरह से अमित शाह ने नड्डा जी को खींचा था, और फिर नड्डा जी ने परसों जो कल ही हाउस के अंदर जिस तरह से उन्होंने बोला कि जो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, ये आपको समझना चाहिए। खुलेआम धमकी दी कि नहीं? उन्होंने चेयर की तरफ देखते हुए ये बात को बोला है। तो आप कठपुतली वो हमको मत सिखाइए। देखिए, लगातार 2 जाट नेता, 2 किसान नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है इस तरह से निकाल के फेंका है। एक सत्यपाल मलिक जी को और एक इनको धनखड़ साहब को। ये मेरा खुला आरोप है। सापरा साहब, आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो बोलना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं। अनफेयर। मैंने उनसे, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। मैंने देखिए सुधांशु जी से मैंने पूछा धनखड़ साहब पर, उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे इस वीडियो पर तीसरी बार अब सवाल कर रही हूं, दूसरी बार आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? जाट का तब अपमान नहीं हुआ था जब आप लोग ये वीडियो बना रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे, तमाम माननीय सांसद कर रहे थे। अंजना जी मैंने मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।